नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ के सभी प्रकार के बारे में, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप एक वेबसाइट, ब्लॉगर या ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। एसईओ से आप अपनी वेबसाइट को गूगल और दूसरे सर्च इंजन में टॉप रैंक में ला सकते हैं और ज़्यादा ट्रैफिक पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ऑल टाइप ऑफ एसईओ। देखिए एसईओ कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है ऑन पेज एसईओ, सेकंड है ऑफ पेज एसईओ, थर्ड है टेक्निकल एसईओ, फोर्थ है लोकल एसईओ, फिफ्थ है मोबाइल एसईओ, सिक्स है ई कॉमर्स एसईओ, सेवन है इंटरनेशनल एसईओ, एट है कंटेंट एसईओ, नाइन है वॉइस सर्च एसईओ, टेन है वीडियो एसईओ, 11 है नेगेटिव एसईओ। अब चलिए इन सारे एसईओ को स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। टाइप ऑफ एसईओ में सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ कहने का मतलब जो हमारा ब्लॉग और वेबसाइट होता है उसमें अंदर कुछ चीज़ों को ऑटोमेट करना ऑन पेज एसईओ कहलाता है। अब देखते हैं ऑन पेज एसईओ में उसके की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला की एलिमेंट्स है कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। जब गूगल में कोई सर्च करता है तो आपका कीवर्ड परफेक्टली होना चाहिए, तभी वो टॉप रैंक में आएगा। वही आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। सेकंड है मेटा टैग। मेटा टैग जो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो आपका यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र क्या सर्च करता है उससे रिलेटेड आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और है आपका हेडर टैग्स जो कि आपका H1 H2 ETC में होना चाहिए ताकि वो पढ़ने समझने में आसानी हो। URL स्ट्रक्चर, आपका URL स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए ताकि वो इसलिए फाइंड हो सके। नेक्स्ट है इंटरनल लिंकिंग। आप जब ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कुछ लिंकिंग करना पड़ता है, तो वो लिंकिंग को आप अच्छी तरीके से सेटिंग करेंगे तो ही आपका पेज ओपन होगा। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप आल्ट टैक्स और फाइल के साइज को छोटा रखें ताकि आपका पेज आसानी से ओपन हो। ठीक है। अब यहाँ पे है कंटेंट क्वालिटी एंड रेलेवेंस। आपका जो कंटेंट का क्वालिटी है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि यूज़र उसको इजीली पढ़ सके। तो ये था ऑन पेज एसईओ का की एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसईओ है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ कहने का मतलब है जो हमारा ब्लॉग वेबसाइट होता है उसकी बाहरी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना ऑफ पेज एसईओ कहलाता है। अभी ऑफ पेज एसईओ में की एलिमेंट्स कौन सा है ये देखिए यहाँ पे। पहला है लिंक बिल्डिंग। बैक लिंक्स फ्रॉम अथॉरिटेटिव साइट्स कहने का मतलब है जो भी आपका अथॉरिटेटिव साइट्स है वहाँ से बैक लिंकिंग लेना आपका लिंक बिल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और वहाँ से आप कोई पोस्ट या कंटेंट वगैरह लिखते हैं और वहाँ से अपना लिंक देते हैं ब्लॉग या वेबसाइट का, तो आपका वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। और यहाँ पे थर्ड है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग में जैसे कि आपका मीडियम हो गया, क्वारा हो गया, है ना, तो वहाँ से अगर आप कंटेंट वगैरह लिखते हो और अपना वेबसाइट ब्लॉग का लिंक देते हो तो आपका वो गेस्ट ब्लॉगिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्फ्लुएंसर आउटरीच। जब आप कोई इन्फ्लुएंसर आउटरीच के थ्रू अपना ब्लॉग या वेबसाइट का शो करवाते हो, प्रमोशन कराते हो, तो आपका इन्फ्लुएंसर आउटरीच कहलाता है वो। और ब्रांड मेंशन कहने का मतलब ये है जब अपने सोशल मीडिया या किसी साइट में अपने ब्रांड का आप मेंशन करते हो तो आपका वो ब्रांड मेंशन कहलाता है। तो इस तरह से आप ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं टाइप एसईओ में टेक्निकल एसईओ। अब देखिए इसके की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। देखिए वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब साफ क्लियर हो रहा है कि आपका जो वेबसाइट का स्पीड है अच्छा होना चाहिए ताकि वो इजीली ओपन हो। ठीक है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस मतलब वही है कि आपका जो वेबसाइट है या ब्लॉग है या ऐप है वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए ताकि वो इसलिए आसानी से ओपन हो जाए। एक्सएमएल साइट मैप, आपका एक्सएमएल साइट में इंडेक्सिंग अच्छा होना चाहिए ताकि वो स्कोरिंग कर सकें। और रोबोटिक टीएसटी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपका कोड से पेज को इंडेक्स करना है, उसको स्क्रॉल करना है कि नहीं, इसलिए यूज़ किया जाता है। कैनिकल टैक्स का यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप का यूज़ किया जाता है। एसएसएल सर्टिफिकेट का और चेक किया जाता है कि एसएसएल सर्टिफिकेट आपके इसलिए यूज़ होता है ताकि आपका वेबसाइट सिक्योर रहे। अब फिक्सिंग ब्रोकन लिंक, आपका अगर ब्रेकिंग लिंक कहीं पे बग्स आ रहे हैं, कहीं पे प्रॉब्लम है, तो उसको फिक्स करना टेक्निकल एसईओ में आता है। ये है टेक्निकल एसईओ के की एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसईओ है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ कहने का मतलब है जो स्थानीय होते हैं उनके लिए हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। देखते हैं लोकल एसईओ के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है यहाँ पे गूगल माय बिजनेस जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन। गूगल माय बिजनेस का आप यूज़ करके अपना लोकेशन, एड्रेस, मैप एड्रेस सारा चीज़ डाल सकते हैं ताकि यूज़र इजीली आपका शॉप या सर्विस को फाइंड कर सके। उसके बाद है लोकल साइटेशंस एंड डायरेक्टरी लिस्टिंग। तो जो लोकल साइटेशन होता है आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, ये सब आता है आप में। ऑनलाइन रिव्यू एंड रेटिंग, तो जो आपका जो विज़िटर होता है आपके सर्विस या ऐप में या किसी में विज़िट करता है तो आपका जो रिव्यू और रेटिंग हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए कि आपका डाउन हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है। प्लस आप अपने विज़िटर को कमेंट्स करने के लिए ज़रूर, ठीक है। ये इस तरह से ऑनलाइन रिव्यू और रेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। लो कंटेंट, तो आपका जैसे कि छत्तीसगढ़ बेस्ट पिज़्ज़ा शॉप ऐसा के आप लोकलाइज कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जियो टारगेटेड कीवर्ड, जियो टारगेटेड आपका जो लोकेशन वाइज होता है कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपका एरिया है, इस तरह से आपको टारगेटिंग करना पड़ता है लोकल एसईओ में। लोकल बैकलिंकिंग, अगर आप जैसे कि किसी के अगर सोशल मीडिया का यूज़ करके आप अपने लोकेशन का अपने जैसे कि गूगल माय बिजनेस है वहाँ पे अपना बैंक लिंकिंग दे सकते हैं लोकल एड्रेस का। तो इस तरह से आप लोकल एसईओ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इनकी एलिमेंट्स का यूज़ करके। तो ये था आपका लोकल एसईओ। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसईओ है मोबाइल एसईओ। मोबाइल एसईओ कहने का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे जो मोबाइल में हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं वही आपका मोबाइल एसईओ कहलाता है। ठीक है। अब इसके देखते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, मोबाइल जितने अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, प्रतिक्रिया देगा, वो आपका ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी होता है एसईओ में। नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। एक्सेलरेटेड मोबाइल का मतलब है पेज स्पीड, जितने अच्छे जल्दी से पेज ओपन होगा इस तरह से आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मोबाइल फ्रेंडली यूज़र एक्सपीरियंस यूएक्स, जो आपका डिज़ाइन हो आपका मोबाइल के ऐप का, वेबसाइट का, जो कि मोबाइल में इजीली आसानी से ओपन हो और यूज़र को अच्छे से अच्छा लगे, तो उस तरह से मोबाइल फ्रेंडली यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए। फास्ट लोडिंग स्पीड ऑन मोबाइल, तो जो आपका ऐप हो या फिर वेबसाइट हो मोबाइल में इसलिए आसानी से वो डाउनलोड हो जाए, इस तरह से आप उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, तो वो आपका मोबाइल एसईओ कहलाता है। ठीक है। तो यही है फास्ट लोडिंग स्पीड और मोबाइल। तो ये था मोबाइल एसईओ। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसईओ है ई कॉमर्स एसईओ। ई कॉमर्स कहने का मतलब है ऑनलाइन सेलिंग करना। अगर आपका ऑनलाइन सेलिंग दुकान है
तो आप ई कॉमर्स एसईओ आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे ई कॉमर्स एसईओ में इसके की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसके पेज को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सेकंड है कैटेगरी पेज ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्ट है उस पर डिफरेंट टाइप के आपके पास प्रोडक्ट है तो आपको कैटेगरी वाइज उसको सेपरेट करके ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूज़र रिव्यू एंड रेटिंग। हमेशा यूज़र क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं, उसके रेटिंग लेना, रिव्यू लेना, ये ऑप्टिमाइज आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विद कीवर्ड्स। आपका जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट का टैगलाइन, डिस्क्रिप्शन हमेशा उस बेस पे रखें जो यूज़र हमेशा सर्च करते हैं, उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप ई कॉमर्स एसईओ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डेटा फॉर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी। तो आपका जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जैसे कि प्राइसिंग ऑफर और उसका डेट, लिमिटेड डेट। तो इस तरह से डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह से आपको ई कॉमर्स एसईओ करना पड़ेगा। तो ये थे ई कॉमर्स के की एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसईओ है इंटरनेशनल एसईओ। इंटरनेशनल एसईओ कहने का मतलब है वर्ल्ड वाइड, विश्व भर में, अंतर्राष्ट्रीय में। ठीक है, अब इसके की एलिमेंट्स क्या है ये देखिए यहाँ पे। पहला है रिफ्लैंग टेक्स्ट फॉर मल्टी लैंग्वेज कंटेंट। अब रिफ्लैंग टेक्स्ट क्या होता है, जो आप ऑप्शन क्लिक करते हैं हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, वो आपका रिफ्लैंग टेक्स्ट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जियो टारगेटिंग। जियो टारगेटिंग मीन्स आपका कंट्री, सिटी, एरिया, उसको टारगेटिंग करना आपका जियो टारगेटिंग कहलाता है। मल्टी लिंग्विन एंड मल्टी रिलीजन कंटेंट। मल्टी लिंग्विन मतलब बहुभाषी, बहुत तरह के भाषाएं होती है, और मल्टी रिलीजन मतलब आपका जो रिलीजन है, धर्म है, उससे रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है लोकलाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड कीवर्ड्स। जैसे कि आप इंडिया में रहते हो या यूएसए में रहते हो तो उस बेस पे आपका कंटेंट होना चाहिए। जैसे बेस्ट कॉफ़ी शॉप इन दिल्ली, या अगर आप यूएसए में रहते हो तो बेस्ट कॉफ़ी शॉप इन न्यूयॉर्क। तो इस तरह से आपको लोकलाइजेशन कीवर्ड कंटेंट का यूज़ करना है। तो ये था इंटरनेशनल एसईओ कीवर्ड्स के एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसईओ है कंटेंट एसईओ। कंटेंट एसईओ सिंपल कहने का मतलब है जो आप ब्लॉग या वेबसाइट में जो सामग्री लिखते हैं वही आपका कंटेंट कहलाता है। अब देखते हैं इसके की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड रिसर्च कहने का मतलब ये है आपको पता करना पड़ेगा कि यूज़र क्या चाहता है, कौन सा कीवर्ड सर्च करता है, उसको ऑप्टिमाइज करके आपको अपने ब्लॉग या वेबसाइट में कंटेंट लिखना है। नेक्स्ट है कंटेंट रिलेवेंस एंड डेप्थ। जो आपका कंटेंट होना चाहिए वो यूज़र से रिलेटेड होना चाहिए और उसकी अच्छी डिटेल होनी चाहिए। थर्ड है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ब्लॉग एंड आर्टिकल। जब भी आप कंटेंट लिखो ब्लॉग के लिए या फिर वेबसाइट के लिए तो वो काफ़ी डिटेल में होना चाहिए, कुछ सवालों के जवाब होने चाहिए उसमें। तो इस तरह से आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखना है। कंटेंट अपडेट, रेगुलर कंटेंट अपडेट कहने का मतलब यहाँ पे ये है अगर आपके पुराने कंटेंट हैं तो उसको आप न्यू कंटेंट के हिसाब से उसको अपडेट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे है नेक्स्ट है आंसरिंग यूज़र क्वेरी। अगर कोई सवाल पूछता है आपके ब्लॉग या वेबसाइट में तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि यही कंटेंट एसईओ कहलाता है। तो ये था एसईओ कंटेंट के की एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसईओ है वॉइस सर्च एसईओ। वॉइस सर्च करने का मतलब है जो आप आवाज़ के थ्रू सर्च करते हैं वो आपका वॉइस सर्च कहलाता है। अब इसके की एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से हैं। पहला है कन्वर्सेशनल कीवर्ड्स। कन्वर्सेशनल कहने का मतलब जो आप बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, जैसे कि आपने वॉइस के थ्रू सर्च किया दिवाली कब है, कौन से डेट को है, कब तक है, तो आपका कन्वर्सेशन कहलाएगा।
और नेक्स्ट यहाँ पे है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहने का मतलब जैसे कि आप कोई सॉन्ग वॉइस के थ्रू सर्च करते हैं, ठीक है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय 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 जयकारा, तो इस तरह से आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोलना पड़ेगा, वैसे सेट करना पड़ेगा वॉइस सर्च एसईओ के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड क्यूरी, हु व्हाट वेयर। तो इसके लिए आपको जैसे कि वेयर इज़ द ताजमहल, वेयर इज़ द कुतुब मीनार, तो इस तरह से आपको क्यूरी बेस वॉइस सर्च एसईओ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोकल सर्च। लोकल सर्च कहने का मतलब है वेयर इज़ द पिज़्ज़ा शॉप नियर बाय मी। तो इस तरह से आप लोकल सर्च कीवर्ड एसईओ करना पड़ेगा वॉइस सर्च के लिए, ठीक है। तो ये थे वॉइस सर्च की एलिमेंट्स। नेक्स्ट एसईओ है वीडियो एसईओ। वीडियो एसईओ कहने का मतलब जो आप वीडियो बनाते हैं उसी का एसईओ करना पड़ता है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं। वीडियो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं अपने ट्रैवल से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड, तो हमेशा यूज़र से रिलेटेड टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालें ताकि यूज़र आसानी से उसे फाइंड कर पाए। अब नेक्स्ट है कीवर्ड रिच वीडियो टैग्स। जब भी यूज़र सर्च करता है फूड के बारे में, ट्रैवल के बारे में या न्यूज़ के बारे में, तो वैसा ही कीवर्ड डालें जो यूज़र तक आसानी से पहुंच सके। तो वही है होता है आपका कीवर्ड रिच वीडियो टैग, ठीक है। नेक्स्ट है थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन। थंबनेल का मतलब होता है इमेज जो वीडियो में डाला जाता है जिसके थ्रू आप विजिटर आपके वीडियो को देखता है। तो थंबनेल ऐसा बनाया जो अट्रैक्टिव हो और आसानी से यूज़र समझ जाए। नेक्स्ट है वीडियो ट्रांसक्रिप्ट। वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का कहने का मतलब है वह टेक्निक जो बोली जाने वाली बात को टेक्स्ट में दिखाता है, तो वही आपका वीडियो ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीडियो स्कीमा मार्कअप। ये वीडियो स्कीमा मार्कअप वह टेक्निक है जो गूगल सर्च इंजन को और बेटर तरीके से बताता है, आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन तरीके को और बेटर तरीके से समझाता है, वो टेक्निक होता है। तो ये सारे की एलिमेंट्स हैं वीडियो एसईओ के। दोस्तों लास्ट है नेगेटिव एसईओ। नेगेटिव एसईओ वही लोग करते हैं जो किसी के साइट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव एसईओ का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये इलीगल है। फिर भी इसका देखिए कि पॉइंट कौन कौन से, ये देखिए यहाँ पे बिल्डिंग स्पैमिंग बैकलिंक टू अ कंपटीटर साइट। अगर आप स्पैमिंग के बैकलिंक देंगे किसी अपने कंपटीटर का, तो उसका हो सकता है गूगल उसको ब्लॉक कर दे या पेनल्टी दे दे। तो इस तरह से नेगेटिव कीवर्ड्स बनाया जाता है। स्क्रैपिंग एंड डुप्लीकेट। अगर आप अपने कंप्यूटर का डुप्लीकेट कॉपी करके अगर उसका कंटेंट को यूज़ करेंगे कहीं और डाल देंगे, तो हो सकता है उसका कॉपीराइट आ जाए। तो इस तरह से आप नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ करके अपने कंप्यूटर के साइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हैकिंग एंड मॉडिफाइंग कंप्यूटर साइट। उसके साइट को आप हैकिंग करके मॉडिफाई करके यूज़ करके कहीं भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपके कंप्यूटर का साइट ब्लॉक हो जाए या उसको रिजेक्ट कर दिया जाए गूगल के साइट की तरफ से। तो इस तरह से नेगेटिव एसईओ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। पोस्टिंग फेक रिव्यू एंड नेगेटिव फीडबैक। हो सकता है आप अपने कंपटीटर के लिए फेक रिव्यू बना रहे हैं, नेगेटिव कीवर्ड दे रहे हो उसको बर्बाद करने के लिए, तो इस तरह से आपके कंपटीटर का साइट बर्बाद हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये सारा चीज़ करना इलीगल है, गैरकानूनी है, आपको ये नहीं करना है। नेगेटिव कीवर्ड से बचना है आपको। अगर आपके साइड में कोई ऐसा कुछ कोई कर रहा है तो तुरंत उसको रिपोर्ट करें, कहाँ से हो रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है, गूगल पे रिपोर्ट करें या जहाँ भी साइट है वहाँ से आप रिपोर्ट करें, ठीक है। तो नेगेटिव कीवर्ड एसईओ कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ऑल टाइप्स ऑफ एसईओ। इसको पढ़िए समझिए। अगर आप इस तरह से और भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सुझाव हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।